एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपने क्लास में करेंगे हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्स से इंपॉर्टेंट कन्वर्सन बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो भी कन्वर्सन मैं आपको बताऊंगी इसके बीच बीच में मैं आपको समझाती चली जाऊंगी कि कैसे क्या करना है। और ये कन्वर्सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसे एज इट इज़ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके काम आएगा। बहुत ज़्यादा है नहीं, 5 से 6 कन्वर्सन बनाएंगे और देखिएगा आप कैसे इससे आपका सारा काम निकल जाएगा हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्स का। ओके, ये बात समझ गए आप। दूसरी बात, जब हम लोग कन्वर्सन बनाते हैं तो मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में आपसे कह रखा है कि कन्वर्सन का पहला चीज़ है कि आप नाम लिखना। नाम लिखा है उससे कंपाउंड बनाना सीखेंगे तभी आप बना पाएंगे कन्वर्सन, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे मान लो यहाँ लिखा है क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल बनाना है, तो हमें पता तो होना चाहिए कि क्लोरोबेंजीन लिखना कैसे है, तभी तो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करके हम लोग बाइफिनाइल तक पहुँचेंगे। इसलिए आपने एक टिप्स तो सीख ही लिया कि कन्वर्सन बनाना है या कुछ भी ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ना है आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो आयोपेक नॉमेनक्लेचर तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसी आशा के साथ कि आप नॉमेनक्लेचर पे पूरी पकड़ है आपकी, मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कन्वर्सन। तो देखते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन कि क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल बनाना है। क्लोरोबेंजीन लीजिए सोडियम के साथ ड्राई ईथर यानी ऊर्ज रिएक्शन का, ऊर्ज रिएक्शन का नाम है जो आपने पढ़ रखा है, 11th में भी आपने पढ़ा होगा। तो ऊर्ज रिएक्शन जब करते हैं तो इस तरीके से सोडियम मेटल के साथ क्लोरीन आपका एलिमिनेट हो जाता है, निकल जाता है, और ये दोनों आपस में ठंड के मारे पेन का इंक भी जम रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों 2NaCl बाहर आ गया और बाइफिनाइल ऐड होके आ गया। तो यहाँ पे अब आपको टिप्स दे देती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सन है, इसको ध्यान में रखिए। एलिफेट ये एरोमेटिक था, एरोमेटिक का मतलब हुआ जब बेंजीन रिंग इंट्रोड्यूस हो गया तो एरोमेटिक ये हो गया, तो एरोमेटिक क्लोरोबेंजीन हो गया एरोमेटिक। अगर हमें बनाना होगा ब्यूटेन तो हम लोग क्या करेंगे, इथाइल क्लोराइड ले लेंगे, इथाइल क्लोराइड और सोडियम डाल देंगे तो वो ऐड होके क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। तो वो क्वेश्चन भी नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जाता है। तो बस ये ध्यान रखिए कि छोटे से बड़ा बनाना है अल्केन को, छोटे अल्काइल से बड़े अल्केन में कन्वर्ट करना है, तो ऊर्ज रिएक्शन उसके लिए सबसे बड़ा बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, ये आपने समझा। सेकेंड नंबर है प्रोपीन टू 1-आइडोप्रोपेन। प्रोपीन से क्या बनाना है, 1-आइडोप्रोपेन। तो ये पता है हमें कि प्रोपीन क्या है, तो प्रोपीन हमने बना लिया, क्योंकि यहाँ चूँकि पोजीशन मेंशन नहीं है इसलिए हम 1 नंबर पे ही रखेंगे। तो ये प्रोपीन हो गया हमारा, और उसके बाद HBr। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर है कि प्रोपीन है तो कहीं भी डालोगे ना तो 1 ही नंबर तो मिलेगा डबल बॉन्ड को। तो चलिए ये आपने समझ लिया। कुछ कुछ मैं नॉमेनक्लेचर का भी बताती चली जाऊँगी आपको, ताकि थोड़ा थोड़ा रिमाइंडर होता जाए आपको। तो चलिए HBr के साथ रिएक्शन दीजिए इसका, ये रिएक्शन करेगा, एंटी मर्कोनिकॉप्स एडिशन रिएक्शन होगा यहाँ पे, और आपका बनेगा 1-ब्रोमोप्रोपेन। तो अब अगर यहाँ पे आप जानना चाहते हैं कि एंटी मर्कोनिकॉप्स एडिशन क्या होता है और मर्कोनिकॉप्स एडिशन क्या होता है, तो ये दोनों वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। लिंक दे दूंगी आपको आई बटन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में। की पार्ट है यहाँ आके ऐड हो गया, तो इसने बनाया 1-ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, अब इसे NaI एसीटोन के साथ आप हिट करेंगे तो ये आपको 1-आइडोप्रोपेन और NBr बाहर आ जाएगा। आपने आइडोप्रोपेन पा लिया जो कि आपको पाना था। ठीक है, प्रोपीन से 1-आइडोप्रोपेन मिलना था, आपको मिल गया। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। देखिए कोई मेहनत नहीं है, जैसे ही एडिशन प्रोडक्ट बनता है ना, जैसे देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा टिप्स दे देती हूँ कि जैसे अल्कीन है, अल्काइन है, जब भी कभी भी आपको एडिशन कराना होगा, और किसका कराना होगा, इस तरह HBr का, HCl का, इस टाइप से, है ना, मतलब आप बोल सकते हैं कि हेलो एसिड्स का कराना होगा, तो क्या है कि उसके केस में आपको या तो मर्कोनिकॉप्स रूल जाता है और नहीं तो एंटी मर्कोनिकॉप्स जाता है। तो एंटी मर्कोनिकॉप्स तभी जाएगा जब आप ये ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लेकर काम करेंगे तब, नहीं तो फिर वो मर्कोनिकॉप्स रूल के अंदर जाता है। तो ये पूरा अगर डिटेल में जानना है तो वीडियो देख लीजिए, 5 से 10 मिनट की वीडियो है, आपके समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो ये हो गया, यहाँ पे आप समझ गए। यहाँ ये टिप्स तो आपने समझ गया कि एडिशन कराना है, मीन्स कि इनको लाना है। ओके, तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 2-ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूट टू इन। देखिए 2-ब्रोमोब्यूटेन से क्या बनाना है हमें, ब्यूट टू इन। तो हमें ये तो पता चल गया कि सिंगल बॉन्ड को कन्वर्ट करना होगा डबल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड को कन्वर्ट करना होगा डबल बॉन्ड में। तो क्या करेंगे, CH3CH2CHBr। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, जो ये लिखा है ना 2-ब्रोमोब्यूटेन, बस उसे मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये एजेंट है, इसको याद कर लीजिए, आज से अभी से याद हो जाना चाहिए आपको
कि अगर आपको एलिमिनेट कराना है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना है तो एल्कोहलिक KOH लेते हैं, अक्वस KOH नहीं लेंगे, अल्कोहलिक KOH लेंगे। अक्वस कब लेते हैं वो भी आपको अगले वीडियो में पता चल जाएगा। अल्कोहलिक KOH अभी आप इतना ही याद कर लें कि अल्कोहलिक KOH लेते हैं तभी हमारा एलिमिनेशन होता है। क्लियर? तो चलिए अल्कोहलिक KOH के साथ हिट कर दीजिएगा तो ये कन्वर्ट हो गया। देखिए ये Br और H निकल जाएगा, ठीक है, HBr निकल जाएगा। इसका मान लीजिए यहाँ पे H पूरा ना लिख कर हम लोग इस H को ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ऐसे, तो ये HBr निकल जाता है और ब्यूट-2-ईन बन गया आपका, ठीक है। ये मेजर प्रोडक्ट है, संभावना इसमें 1 ब्यूटीन बनने का भी है जो कि माइनर प्रोडक्ट होगा, इसलिए यहाँ पे आपको 2 ब्यूटीन ही लिखना है, मेजर प्रोडक्ट है आपका, ठीक है। तो ये तरीके से आपका क्या हुआ, ब्यूट-2-ईन हुआ। अब यहाँ पे मैं आपको कन्वर्सन बता रही हूँ कि ये जो कहा मैंने कि ये मेजर प्रोडक्ट है, इसके साथ ये भी तो आप कह सकते हैं कि एलिमिनेशन मैम यहाँ से क्यों नहीं कराया आपने, यहाँ से भी एलिमिनेशन होगा, लेकिन जो बनेगा वो हो जाएगा ब्यूट-1-ईन जो कि माइनर प्रोडक्ट होगा, यानी कि स्टेबिलिटी उसका कम होगा, वो लेस सब्सटीट्यूटेड हो जाएगा। जबकि ये क्या हो रहा है, मोर सब्सटीट्यूटेड है, इधर से भी CH3 है, इधर से भी CH3 है, तो मैं मोर सब्सटीट्यूटेड होने के कारण ये ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी पे बहुत सारी बातें होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि ये किस तरीके से काम करता है। फिलहाल आप यही जानिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरे पढ़ाने के बाद दिल दिमाग में आपके कोई कन्फ्यूजन रह जाए। आप मान लो ये वीडियो देख रहे हो और आपके दिल में आएगा कि मैम ने यहाँ से निकाल के 2 ब्यूटीन बना दिया, तो यहाँ से क्यों नहीं निकाला, 1 ब्यूटीन क्यों नहीं बनाया। बना सकते हैं आप, दोनों बना सकते हैं, लेकिन यही है आपका मेजर पार्ट, ये रहेगा रीज़न उसका मैंने बहुत सारा बताया आपको। मेजर ये रहेगा, वो माइनर रहेगा। तो मेरा चूंकि यही था कन्वर्सन की ब्यूट-2-ईन बनाना है मुझे, दैट्स वाई मैंने सिर्फ यहाँ ये लिखा है। ओके, क्लियर, समझ गए? इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा आप लोगों से कि वीडियो पे आइए तो वीडियो को कुछ देर देखिए, एटलीस्ट आधे तक ज़रूर देखिए, ताकि ये होगा कि आप समझ पाएंगे। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं सारी बातें बता दूंगी स्टार्टिंग में, ओबियस है ना कि आपको जब पढ़ाया जाएगा तो धीरे धीरे आपके सामने बहुत सारी बातें बताई जाएंगी। ओके, तो ये हो गया 3 नंबर। 4 पे चलिए। तो देखिए 4 नंबर है एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन। एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन बनाना है आपने, एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन। तो पहले एनिलीन लिख लीजिए। ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए सबसे पहले उसको डाइजो में कन्वर्ट करना होगा, डाइजोनियम में, डाइजो सॉल्ट में बदलना पड़ता है, देन वो कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो डाइजो में बदलने के लिए इसको याद कर लीजिएगा कि एनिलीन को जब डाइजो में कन्वर्ट करना होगा तो उसके लिए NaNO2 डाइल्यूट HCl के साथ गर्म कीजिएगा इतने डिग्री केल्विन पे, तो वो डाइजोटाइजेशन कहलाएगा। और डाइजोनियम जब ये इंट्रोड्यूस होगा तभी आगे का काम आप कर पाएंगे, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, पहले भी मैंने बहुत बारी पढ़ाया है, तो फिर आज फिर बता रही हूँ कि ये कर लिया आपने। उसके बाद आप सैंडमेयर रिएक्शन करेंगे। सैंडमेयर रिएक्शन है CuBr और HBr के प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन कराएंगे, हीट करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखिए, ये काम कर जाएगा आपके एनिलीन वाले में भी और यहाँ पे भी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सैंडमेयर रिएक्शन डाइजोनियम पे ही काम करता है। डाइजो सॉल्ट जब आता है तब ही उस पर कॉपर ब्रोमाइड और HBr के साथ जब रिएक्शन कराते हैं ना आप, तो उसे सैंडमेयर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ सैंडमेयर रिएक्शन भी अगर आ गया तो आप सिर्फ यही कन्वर्सन लिख दोगे ना, तो आपका कन्वर्सन को सिर्फ वर्ड दे देना, ठीक है, कन्वर्सन को वर्ड दे देना तो आपका काम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन। इसमें जो भी है मैं ये नहीं कहूँगी कि ये स्टार है, वो स्टार है, वो स्टार है, सभी यहाँ स्टार ही स्टार हैं, ठीक है। एसीटोफिनोन, क्लोरोबेंजीन लेना है और कब पहुंचना कहाँ है हमें, 2 क्लोरोएसीटोफिनोन, ठीक है। तो देखिए क्लोरोबेंजीन आपने ले लिया, इसको आप रिएक्शन कराएंगे, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन इसे कहेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि कवर कर सकूँ आपके सारे पार्ट को, मतलब हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स में जो भी है ना, बहुत मेन चीज़ें, सैंडमेयर रिएक्शन है, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, अल्काइलेशन है, वो सब कुछ यहाँ पे आ जाए आपके सामने ताकि आप ये कर सकें। चलिए यहाँ पे देखिए अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होता है ना, तो ये बनता ही है यही एसीटोफिनोन। ये फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन का नेम रिएक्शन के अंतर्गत ही ये आ जाता है, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन से कन्वर्ट हो गया क्या, ये आपको याद करके लिख के करना होगा, क्योंकि कुछ नेम रिएक्शन होते हैं जिनके
जिनका एजेंट आप नहीं बदल सकते हैं। नेम रिएक्शन का जो एजेंट होता है वही खतरनाक होता है। मतलब कि नेम रिएक्शन मीन्स कि उसके अंदर जो भी एजेंट लिया गया है, रिएजेंट लिया गया है, अगर आपने उसे उलट-फेर किया तो नेम रिएक्शन भी बदल जाता है, नाम ही बदल जाता है। थोड़े-थोड़े से के फ़र्क के लिए आप देखेंगे कि थोड़ा-थोड़ा सा का फ़र्क पड़ता है और पूरा नेम रिएक्शन चेंज हो जाता है। आगे मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपको अभी देती जाऊँगी, कैसे ये आपका मान लीजिए हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स, उसी तरह एल्डिहाइड कीटोन का आएगा, उसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड का आएगा, बहुत सारा आएगा। तो सब जगह आपको ये सारी बातें बताती चली जाऊँगी। ओके, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि ये आपका एजेंट आपको नहीं बदलना है, इसलिए इसको याद कर लेना होगा। ओके, तो ये तो आपका बन गया 5-6 नंबर। देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट नंबर पे आपको कहा था कि क्लोरोएथेन से ब्यूटेन बनाना, तो क्लोरोएथेन जैसे ही आप क्लोरोएथेन लिखेंगे और ब्यूटेन बनाना है, आपको फटक से याद आ जाएगा कि ड्राई ईथर डाल के सोडियम के साथ, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होगा, ऊर्ज रिएक्शन होगा, और यहाँ पे इस तरीके से ये अलग हो जाएगा और बन गया ये। तो ये इसको प्रैक्टिस करके रखें, और आगे के वीडियोज़ के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें विथ बेल आइकन, ताकि जैसे ही वीडियोज़ अपलोड होंगे आप तक पहुंच जाएंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।